रहस्यमय दरवाज़ा। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के साथ समय बिताता था और उनके बारे में जानकारी जुटाने में इच्छुक रहता था। इसके लिए वह कई घंटे जंगल में अकेले ही निकाल कर जाता था। उसके पिताजी को उसका यह जंगल में घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि कार्तिक कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमा ले, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वे मजबूरी में ही अपने किराने की दुकान में बैठा करता। कार्तिक को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उसने दुकान में बैठना शुरू कर दिया। कार्तिक को पतंग उड़ाने में मज़ा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। कार्तिक की ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। कार्तिक के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम कार्तिक के बस का नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान में बैठा था। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक से छुट्टे पैसे मांगता है और कार्तिक बिना नोट चौक किए उसे खुले पैसे दे देता है और उससे नकली नोट अपने पास रख लेता है। जब कार्तिक के पिताजी दुकान में आते हैं, वह नकली नोट देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें हाथ लगाते ही पता लग जाता है यह तो एक नकली नोट है। उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होते हैं। वे कार्तिक को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। कार्तिक को अपना पापा की बात बहुत बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पिता उसे दुकान में ना बुलाएं। कार्तिक अपने घर पहुंचता है और अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे चला जाता है और वहीं एक पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त वह हवाएं तेज हो जाती है। कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है। कार्तिक जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है और पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। कार्तिक भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। जहाँ वह पतंग लटकी थी, वहाँ कार्तिक पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करता है। अचानक कार्तिक की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे कुछ ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ी के अंदर एक दरवाज़ा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा रहस्यमय लग रहा था। कार्तिक हिम्मत करके दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमय दुनिया नजर आ रही होती है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बिना सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमय दुनिया की ज़मीन पर कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित करता है। कार्तिक चारों तरफ नज़र घुमाता है और देखता है उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं। और वह तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगे होते हैं। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान किया जा रहा था। कार्तिक ऐसे नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। असल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उल्टी थी। सारी चीजें, सारे वस्तु, सारी जीव आसमान में उड़ रहे थे। धरती पर और पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से जमीन पर चलने का कोई साधन नहीं था। पंखों के बिना आसमान में उड़ना एक आश्चर्य की बात थी। आसमान में उड़ने वाले पंखों वाले पक्षी, कीड़े मकोड़े सब जमीन पर चल रहे थे। कार्तिक को यह नज़ारा देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। कार्तिक को इस रहस्यमयी दुनिया लोग बहुत अचंभे से देख रहे थे। कुछ लोग कार्तिक की तरफ बढ़े और कार्तिक से उसके बारे में पूछने लगे। कार्तिक ने ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा था और वह अपने आप को हवा में संभाल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसके मुंह से कुछ देर तक कुछ शब्द नहीं निकला और वह वैसे ही हवा में उड़ता रहा। इस दुनिया के इंसान कार्तिक को देखने के लिए चारों तरफ से घूमकर आ रहे थे। कार्तिक के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसान के कपड़े में
सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिनकी मदद से वह अपने शरीर में ये गैजेट्स का इस्तेमाल अच्छे से कर पा रहे थे। वे सब कार्तिक को देख के बिल्कुल हैरान थे। कार्तिक की इस दुनिया में आ जाने पर वे सभी इतने हैरान थे कि उन्होंने ये सूचना अपने राजा तक पहुंचा दी। राजा भी यह सुनकर बहुत हैरान था। जब राजा यह देखने आया तो उसने भी कार्तिक को देखा कि वह कितना अजीब है। यह सब देख के कार्तिक बहुत डर गया था। यह सब देखकर कार्तिक बहुत डर गया। राजा ने कार्तिक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम इतने अजीब क्यों हो। कार्तिक ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसकी पतंग उड़कर पेड़ पर अटक गई और वह दरवाजे से यहाँ आ गया। और उसने बताया कि उनकी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी दुनिया में सब लोग धरती पर चलते हैं और केवल पक्षी और कीट पतंगे ही आसमान में उड़ पाते हैं, जिनके पास पंख होते हैं। लेकिन तो इस दुनिया में इंसान और घर हवा में उड़ते हैं और पक्षी और कीड़े मकोड़े जमीन पर चलते हैं। राजा यह सब सुनकर हैरान हो गया। राजा ने उसे अपने राज्य में कुछ दिन रहने दिया। कार्तिक यह सब देखकर बहुत इन सब यंत्रों और गैजेट से बहुत प्रभावित हो गया। एक दिन कार्तिक को वह दरवाज़ा फिर से मिल गया और कार्तिक उससे बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया तो उसने खुद को अपने घर में पाया और उसने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया। लेकिन उसकी माँ और पिता ने उसे कहा कि ये तुम तो काफ़ी देर से यहाँ सोए हो। कार्तिक यह सब देख सोच के हैरान हो गया और कुछ देर के बाद वो उस जगह फिर से गया, लेकिन उसे वो दरवाज़ा कहीं नहीं मिला। यह सब होने के बाद कार्तिक के मन में पढ़ाई और साइंस की तरफ रुचि जाग गई। उस दिन के बाद से उसने विज्ञान की तरफ इतनी रुचि दिखाई कि वह पढ़ने लग गया और एक महान वैज्ञानिक बन गया। इस तरह उस रहस्यमय दरवाजे ने कार्तिक की ज़िंदगी बदल दी और उसे एक सफल इंसान बना दिया। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।